अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन एससीसीपी ईज़ी फाइल। अच्छा जी, एससीसीपी का जो पहला पोर्टल था ई सर्विसेज वो चेंज हो चुका है और अब नए पोर्टल पे आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। उसका नाम है जी ईज़ी फाइल और उसकी वेबसाइट का लिंक है जी leap.sccp.gov.pk। तो सबसे पहले आप क्या सर्च करेंगे, आप गूगल पे जाएँगे और आप लिखेंगे लीप एससीसीपी। तो ये जनाब आपके पास जो पहला लिंक है ना leap.sccp.gov.pk, आप इस पे चले जाएँगे। सिंपली इस पे क्लिक करें जी, ये आपको लीव पे ले जाएगा। उसके बाद आपने जाना है जी गो टू अकाउंट में। अच्छा, गो टू अकाउंट पे जाने के बाद आप लोग, अगर तो आपका ई सर्विसेज में पहले लॉगिन बना हुआ है तो वही जनाब वो सारे लॉगिन क्रीडेंशियल्स आपके इधर चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नए हैं जी इजी फाइल पे तो आपने सिंपली साइन अप करना है। आगे वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि पाकिस्तानी सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। पाकिस्तानी सिटीजन है तो प्रोसीड करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप सीएनआईसी होल्डर है या अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपके पास नाइकोप होगा। तो अगर सीएनआईसी है तो सीएनआईसी के साथ आप इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका नाम पूछ रहा है जो जो आपके सीएनआईसी पे आ रहा है। आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा विदाउट डैशेस। आपके सीएनआईसी की जो एक्सपायरी डेट है वो आप इधर से सर्च कर सकते हैं जी। यहाँ से आप अपने सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट डाल देंगे जी और यहाँ से आप ईयर को आगे पीछे कर सकते हैं। सपोज अगर एक्सपायरी डेट 2037 है तो मैं इधर से इसको क्लिक कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जी। तो ये मुझे मंथ्स पे वापस ले जाएगा। ये जो 2 एरोज़ हैं यहाँ से आप मंथ आगे पीछे कर सकते हैं। देखें जी, जून, जुलाई, अगस्त, तो वो कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी। आप डेट ऑफ बर्थ के लिए भी ये जो आपके पास ये कैलेंडर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पिछले सालों की है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, ये आपको पिछले सालों में ले गया। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे भी पुरानी है तो फिर आप जो हैं इसके थ्रू भी लेके जा सकते हैं। ये देखें जी, ये आपको पीछे लेके जा रहा है। तो सपोज कर लें जी 1994 है। उसके बाद आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मंथ्स पे ले जाएगा। ये देख लें। तो इससे आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उस मंथ पे चले जाएंगे, उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे ऑक्यूपेशन पूछेगा जी, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर कर लें, स्टार्टअप है, फ्रीलांसर है, लॉयर है, व्हाट्सएवर जो भी है जी। तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेसमैन होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे जी, वो आपसे ईमेल और मोबाइल पूछेगा। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो एरर देगा। तो आपके मोबाइल और ईमेल्स पे कोड्स जाएंगे और आप साइन अप हो जाएंगे। तो जी मैं लॉगिन पे चलता हूँ। तो जी आपके 2 डायरेक्टर हैं, आपके 3 डायरेक्टर हैं, आपके 4 डायरेक्टर्स हैं। तो जितने भी आपके प्रपोज सब्सक्राइबर्स या डायरेक्टर्स होंगे उन सबको आपने साइन अप कर लेना है। स्टार्ट पे ही साइन अप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आगे जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस पे जाएंगे वो उनकी डिटेल ऑटोमेटिकली फेच कर रहा होगा। तो सारे जितने भी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के केस में एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो होंगे ना, 2 प्रपोज सब्सक्राइबर्स होंगे। तो आपने उन दोनों को ही इनिशियली ही साइन अप कर लेना है। एट द स्टार्ट ऑफ योर कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आपने दोनों के ही साइन अप बना लेने हैं, दोनों के ही लॉगिन बना लेने हैं जी। तो ये आपने लाजमी याद रखना है जी। मैंने जनाब पहले ही साइन अप किया हुआ था तो मैं वही अपने पर्टिकुलर्स लगाने लगा हूँ जी। अच्छा जी, जब आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा जी, इजी फाइल का। तो इसमें आपने नीचे जाना है जी। अगर तो आपने नेम रिजर्व किया हुआ है तो आप ये यूज़ करेंगे स्टार्ट अ न्यू एलएलपी। लेकिन हम लोग कर रहे हैं जनाब कंबाइंड प्रोसेस। तो जनाब आपने डू इट नाउ पे जाना है, रिजर्व अ एलएलपी स्लैश कंपनी नेम, और इस पे आपने सेलेक्ट कर लेना है जी कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जी। अगर आप खाली नेम रिजर्व करते हैं जी तो वो आपको सेकंड, उस नेम, पहले नेम की ईमेल आएगी और उसके बाद सेकंड वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। बट वी विल गो विद कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। तो जी ये देखें जी, ये सिलेक्टेबल है तो आपने ये सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। अच्छा, इसके बाद वो पूछ रहा है जी एक कौन सी कंपनी आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी सेक्शन 42 की है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी सेक्शन 45 की कंपनी है और फॉरेन कंपनी है। तो क्योंकि हम जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी की तरफ तो मैं सेलेक्ट करूंगा। ये देखें जी, ये सिलेक्ट पे आप आके आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा जी।
अच्छा जी, वो कह रहा है कि लिमिटेड बाय शेयर्स या अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। तो जनाब लिमिटेड बाय शेयर्स, हम हमारा जो शेयर कैपिटल होगा वो लिमिटेड होगा, दोनों पार्टनर्स लिमिटेड अमाउंट ही ऐड करेंगे। तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा जी। अच्छा जी, ये इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये क्या है, ये जो प्राइवेट कंपनी है उसकी डेफिनेशन के बारे में बता रहा होगा। प्राइवेट कंपनी के में अटैचमेंट्स में क्या कुछ जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और कंबाइंड प्रोसेस में क्या कुछ एडिड होगा। अच्छा, वो बता रहा है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, और उसके बाद बता रहा है कि ये कंबाइंड प्रोसेस होगा। पहले नेम रिजर्व होगा, उसके बाद आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होगा। अच्छा जी, वो बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा है जी कि सूटेबल कंपनी नेम होना चाहिए, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कोई आपने रजिस्टर्ड एड्रेस बताना है कम्युनिकेशन पर्पजेज़ के लिए, चाहे घर का बता दें चाहे ऑफिस का बता दें जी। शेयर होल्डर्स होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपका सिस्टम खुद ही जनरेट करेगा। सीएनआईसी की आपने दोनों जो जितने भी हैं, दो या दो से ज़्यादा जितने भी आपके डायरेक्टर्स होंगे, आपने उनकी सीएनआईसी की कॉपीज अटैच करनी है जी, कलर फॉर्म में उनका फ्रंट एंड बैक। और ये जनाब आपका प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपने इसको गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो ये कह रहा है जनाब कि कंपनी के 3 प्रपोज नेम ऐड करें। तो आपने जनाब कंपनी के 3 प्रपोज्ड नेम्स ऐड कर लेने हैं। तो आप इधर क्लिक करेंगे जी। तो मैं नेम अवेलेबिलिटी चेक कर रहा हूँ जी इसकी। अच्छा जी, वो कह रहा है कि सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं पहले जो नाम है ना, तो हम कोई और नाम रख लेते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें जी, नो सिमिलैरिटी फाउंड। तो इसके बाद आप क्लिक करेंगे ये प्लस पे, प्रपोज पे जी। अच्छा, उसके बाद अगर आपने पीडीएफ की फॉर्म में कोई प्रूफ लगाना है कि इस कंपनी का क्या मतलब है, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये नीचे भी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम, तो मैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस पे लिख दूंगा जी। तो जी मैंने नेम की सिग्निफिकेंस अटैच कर दी, एक नाम मेरा ऐड हो गया। तो जनाब हमने 3 नाम ऐड करने हैं, ये देखें जी, ऐड प्रपोज नेम सेकंड, ऐड प्रपोज नेम थर्ड। तो 3 नाम आपने लाजमी ऐड करने हैं जी। तो मैं सेकंड नेम भी ऐड कर दूंगा जी। इसकी भी चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा जी, इसकी भी कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही। इसके बाद फिर दोबारा प्रपोज पे क्लिक करूंगा, और नीचे जो नेम की सिग्निफिकेंस है वही दोबारा मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपने चेंज करनी है तो चेंज कर लीजिएगा। तो मैं जनाब नेम की सिग्निफिकेंस लिख रहा हूँ जी। मतलब कि जो आपने कंपनी का नेम रखा है उसका मतलब क्या है। सपोज बाज औकात आप कंपनी का नेम रखते हैं, वो आपके अपने नेम भी होता है जी। अब आपके नेम की शॉर्ट एब्रीविएशन होती है, फर्स्ट सेकंड वर्ड होता है। बाज औकात आप कोई टेक्निकल वर्ड रख देते हैं जी, नेटकॉम या इंटर कनेक्ट या व्हाट्सएवर। तो जो भी आपने नाम रखना है, आपने उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, ताकि जो रजिस्ट्रार है उसके लिए नाम रिजर्व करने में आसानी हो। अच्छा जी, ये देखें 2 नेम रिजर्व हो चुके हैं। उसके बाद आपने एक और नाम ऐड करना है जी। तो जी ये तीसरा नाम भी फाउंड हो चुका है जी, नो सिमिलैरिटी फाउंड। तो आपने कोशिश करनी है, अगर किसी नाम के साथ सिमिलैरिटी आ रही हो तो आपने वो सिलेक्ट नहीं करना। जैसे हमने ये पहला, मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे हमने ये पहला किया था जी, तो इसके साथ सिमिलैरिटी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। अगर अब मैं चेक अवेलेबिलिटी करूं, तो
ये देखें जी, ये सारी सिमिलैरिटीज़ फाउंड, सिमिलैरिटी फाउंड, सिमिलैरिटी फाउंड। तो आपने कोशिश करनी है कि नाम वो रखें जिसमें किसी के साथ सिमिलैरिटी ना आ रही हो। अगर सिमिलैरिटी आ रही होगी तो आपको जो इनकॉर्पोरेशन है वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस, जो नेम रिजर्वेशन है वो मुश्किल हो जाएगा। रजिस्ट्रार आपको नेम रिजर्व करने की इजाज़त नहीं देगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपका नाम किसी और के साथ इंटरलिंक ना हो। चाहे वो फर्स्ट वर्ड्स हैं, चाहे वो मिडल वर्ड है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो जी ये मैं तीसरा नाम भी सर्च करूँगा ऐसे ही। तो जी ये मेरे तीसरे नाम की भी कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही। सिमिलरली मैं वैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा और जो नेम की सिग्निफिकेंस है वो इधर बता दूंगा जी। जो भी आपके नाम की सिग्निफिकेंस है वो आपने बता देनी है जी। तो जी ये मैंने तीसरे नाम की भी सिग्निफिकेंस बता दी है जी। अच्छा जी, तीनों प्रपोज नेम मैंने ऐड कर दिए हैं जी। ये आप जैसा कि आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप ये बॉल पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये एडिटेबल हो जाएगी। अब आप चेंज कर सकते हैं इसमें। और अगर आप डिलीट करके नया नाम ऐड करना चाह रहे हैं प्रपोज नेम, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और आप दोबारा नेम ऐड कर सकते हैं जी। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो ये आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज पे ले जाएगा और वो बता रहा है कि जी प्रपोज नेम हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिड। तो आपके प्रपोज नेम ऐड हो चुके हैं जी। इधर आपने अपने जो बिजनेस है उसका सेक्टर सेलेक्ट करना है। आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, जो भी है जी। तो ये सारे आ रहे हैं जी। ऑटो एंड अलाइड, ब्रॉडकास्टिंग, कैपिटल मार्केट, सीमेंट, केमिकल, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जनाब, ई कॉमर्स, कोरियर, इंजीनियरिंग, सारे कुछ आ रहे हैं जनाब। टेक्सटाइल भी आ रहा होगा, सारा कुछ आ रहा होगा इधर। तो मैं जनाब इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं जी। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रहा हूँ इधर से जी। और जो भी आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर है जी, हार्डवेयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अच्छा जी, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्लैश अलाइड अदर्स कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप सारे काम करेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाएगी। फिर आपकी, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी, मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, जो भी सर्विसेज हैं, सारा कुछ आईटी से रिलेटेड सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आप ऐप डेवलप कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्लैश अलाइड इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये स्टैंडर्डाइज्ड क्लॉज आएगी जी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने चेंज करनी है तो ये आप इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 एडिशनल क्लॉज़ेज़ भी ऐड कर सकते हैं जी। तो बल्कि 3 एडिशनल क्लॉज़ेज़ ऐड कर सकते हैं, तो ये नीचे आपके पास आ रहा होगा। तो आप ये भी अलग-अलग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपके पास स्टैंडर्डाइज़्ड क्लॉज़ आ रही है, आप इसी को लेके चलें। आप इसमें कोई चेंज ना करें। अगर आप चेंज करेंगे तो आप कोई ऐसा वर्ड लिख देंगे जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन आ सकती है। तो काइंडली आपने इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद आप चले जाएँगे जनाब प्रोसीड पे। तो जी ये आपके प्रपोज नेम वाला सेक्शन आ गया और ये नीचे सारे सेक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, जिनके आगे ये टिक मार्क हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जी। प्रपोज नेम वाला कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स वाला, आर्टिकल और मेमोरेंडम का भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप प्रपोज सब्सक्राइबर्स की डिटेल ऐड करेंगे तो वो भी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, ये जिनके सामने एरो आ रहा है जी, ये देखें जी, ये वाले आपने कंप्लीट करने हैं जी। ये सारे मिसिंग है, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है जी। तो मैं चलता हूँ जी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो जनाब यहाँ पे आपने एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो जिस जिस आईडी से आप ऐड हो रहे होंगे, जिस आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, जिस आईडी से आप फर्स्ट प्रोसीड कर रहे होंगे, उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन पहले ही आ रही होगी। जो उसने एट द टाइम ऑफ साइन अप इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो ये आपके सामने है जी, वो सारी इन्फॉर्मेशन, ईमेल, उसका CNIC नंबर, नेम, सेल नंबर, ये सारा कुछ आ रहा है। अच्छा जी, नीचे है जी पोस्टल एड्रेस। आपने जो प्रपोज सब्सक्राइबर है उसका एड्रेस आपने ऐड करना है जी। सबसे पहले कंट्री आ जाएगा, कंट्री में पाकिस्तान आ जाएगा। आपने प्रोविंस देख लेना है, जो भी आपका प्रोविंस है, पंजाब है, सिंध है, व्हाट्सएवर जो भी, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे जी। बाद डिस्ट्रिक्ट है जी, आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं और आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। सिटी आ जाएगी जी,
तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सिटीज़ आ रही होंगी, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी सिटीज़ आ जाएँगी। तो आप सिटी सेलेक्ट कर लें, पोस्टल कोड लाज़मी नहीं है। अच्छा जी, ये आपने देख लेना, ये जिनके साथ स्टार लगा हुआ है सिर्फ़ यही इन्फॉर्मेशन कंपल्सरी है जी, सिर्फ़ आपने यही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है एड्रेस लाइन, तो जो आपके सीएनआईसी पे जो भी एड्रेस आ रहा है जनाब, वो आपने ऐड कर लेना जी। तो जो आपके सीएनआईसी पे एड्रेस आ रहा था वो आपने ऐड कर लिया जी। और इसके बाद आप इसको कर देंगे सेव, भी करते जाएं साथ साथ। सेव का मतलब ये है कि अगर आपका प्रोसेस कहीं पे कैंसिल हो जाता है लाइट की वजह से, इंटरनेट की वजह से, तो यहीं से स्टार्ट होगा जी। अच्छा जी, ये सारा आपका सेव हो चुका है जी। इसके बाद आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पे। अच्छा जी, एक और बात, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 2 मेंबर्स होंगे, तो आपने दोनों मेंबर्स का स्टार्ट में ही साइन अप कर लेना है। दोनों मेंबर्स का साइन अप करेंगे तभी काम चलेगा आगे, ठीक है ना? तो ये एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जी, कौन सा बंदा कंपनी की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है जी। अच्छा जी, ये मेरा प्रपोज नेम ओके हो गया, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जी। अच्छा जी, फाइनेंशियल ईयर यही आएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना जी। कंपनीज के केस में आमतौर पे 99% जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 30 जून को ही खत्म होता है। मतलब कि कंपनी का जो ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है जी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। इसका कैलेंडर ईयर वाला चक्कर नहीं होता। कैलेंडर ईयर हमारा जो आमतौर पे होता है वो होता है जी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जनाब इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद कंपनी की टाइप आ गई जी, लिमिटेड बाय शेयर्स हमने स्टार्ट पे सिलेक्ट कर लिया। इधर आप रखेंगे जी आपका जो ऑथराइज कैपिटल है उसका एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो जनाब इसको आपने आमतौर पे एक शेयर की वैल्यू होती है जी 10 रुपये, तो इसको आपने 10 रुपये कर देना है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखेंगे जी आप, तो 1 लाख तक जनाब आपकी फ़ी है जी। 1 लाख तक आपकी फ़ी बन जाएगी कोई 3904 तो 1 लाख तक आपने फ़ी 1 लाख तक आपने रखना है जी, इसकी वैल्यू हो जाए 1 लाख। तो अगर आप 10,000 शेयर्स रखेंगे 10 रुपए की वैल्यू के साथ, तो आपका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 लाख हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल जैसे हम आएंगे डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स पे, तो पेड अप कैपिटल की जो वैल्यू है वो खुद ही ऑर्गेनाइज हो जाएगी इस जगह पे। टोटल पेड अप कैपिटल भी खुद ही आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी कंपनी का एड्रेस क्या होगा। तो कंपनी का एड्रेस आप सेलेक्ट करते हुए आपने हमेशा जाना है जनाब रजिस्टर्ड एड्रेस पे। आपने हमेशा जो है करस्पॉन्डेंस नहीं सेलेक्ट करना, आपने हमेशा रजिस्टर्ड एड्रेस ऐड करना है। अगर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऐड करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है, आपने हमेशा रजिस्टर्ड एड्रेस ऐड करना है। अच्छा जी, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, अगर तो आपके पास कोई स्पेस है, अगर आप कहीं आपने कोई ऑफिस वगैरह लिया हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह हमारे आईटी वाले लोग हैं या कंसल्टेंसी वाले लोग हैं वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी जो आपका सब्सक्राइबर है उसके आप घर का एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं जी। तो ये देखें जी, कंट्री खुद ही उसने ऐड किया हुआ है। प्रोविंस ऐड करेंगे जी, डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देंगे जी। आप लिख भी सकते हैं, लिख के भी सर्च कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन से भी, ये देखें जी, ये आप ड्रॉप डाउन से भी ऊपर नीचे जाके सर्च कर सकते हैं जी। सिटी आ जाएगी जी, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है किस सिटी में होगा। पोस्टल कोड पे देखें जी, ये स्टार नहीं है, ये देखें ये स्टार है, यहाँ पे स्टार नहीं है। तो पोस्टल कोड पे आपने नहीं लिखना, कुछ लिख लेंगे तो वो नाम के साथ आ रहा होगा। और इधर आप अपना जो कंपनी का कंप्लीट एड्रेस है, अगर ऑफिस है तो ठीक है, अगर ऑफिस नहीं है तो किसी भी डायरेक्टर के घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, ये मेरा एड्रेस ऐड हो चुका है जी। उसके बाद वो पूछ रहा है जी कंपनी का कॉन्टैक्ट इन्फो, कंपनी का ईमेल क्या होगा, कंपनी का सेल नंबर क्या होगा, कंपनी का लैंडलाइन नंबर क्या होगा। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, देखे जी कोई स्टार नहीं लगा हुआ, ये रह भी जाए कोई मसला नहीं। तो कंपनी का मोबाइल नंबर क्या होगा, तो इधर जो हमारा कोड आएगा वो आएगा +92। आप सर्च भी कर सकते हैं और आपको +92 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोड +92 है। इधर जनाब अपना नंबर लिखते हैं जी। उसके बाद वो कंपनी की ईमेल पूछ रहा है जी, आप इधर कंपनी की ईमेल लिखते हैं।
वेबसाइट अगर आप बताना चाहें तो ऑप्शनल है, ऐड कर देंगे तो ठीक है, ना भी ऐड करेंगे कोई मसला नहीं। जिस तरह लैंडलाइन नंबर कंपलसरी नहीं है, इस तरह वेबसाइट भी कंपलसरी नहीं है। तो ये आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। इसमें आपने कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर दी और कंपनी का एड्रेस ऐड कर दिया जी। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें।